किसी शहर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। साथ ही वह लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। पर बावजूद इन गुणों के उसके जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। वह जो भी पाना चाहता था उसके लिए खूब मेहनत करता, पर अंत में वह उसे नहीं पा पाता। जीवन यूं ही बीत गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि मोहन ने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए मृत्यु के बाद वह देवदूत उसे स्वर्ग ले गए। स्वर्ग पहुँचते ही मोहन की आंखें खुली खुली रह गई। उसने कभी इतनी सुंदर और भव्य जगह की कल्पना भी नहीं की थी। उसने पूछा, क्या अब मैं इसी जगह पर रह सकता हूँ? देवदूत ने कहा, हाँ। यह सुनकर मोहन गदगद हो गया। चलिए, मैं आपको आपके निवास तक ले चलता हूँ, देवदूत ने अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक शानदार घर आया, जिसके बाहर मोहन का नाम लिखा था। देवदूत मोहन को घर दिखाने लगे। यह आपका शयन कक्ष है, यह दूसरा कक्ष आपके मनोरंजन के लिए है। ऐसा करते करते वह एक कक्ष के सामने आया जिसका नाम था स्वप्न कक्ष। अंदर प्रवेश करते ही मोहन स्तब्ध रह गया। वहाँ ढेर सारी चीज़ों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे थे, और ये वह चीज़ें थी जिन्हें पाने के लिए कभी उसने कल्पना की थी जब वह जीवित था। मोहन ने उन चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे देवदूत, ये तमाम वस्तुएं, ये कार, ये घर, ये IAS अधिकारी का पद इत्यादि, ये तो वही है जिन्हें मैंने पाने की न सिर्फ कल्पना की थी, बल्कि इन्हें पाने के लिए खूब मेहनत और संघर्ष भी किया था। तो भला ये सब मुझे वहाँ धरती पर क्यों नहीं मिला, और यहाँ इन्हें छोटे छोटे प्रतिरूपों में रखने का क्या अर्थ है? देवदूत बोला, हर व्यक्ति अपने जीवन में ढेर सारी इच्छाएं रखता है, पर वह कुछ ही इच्छाओं को पूर्ण करने के बारे में गंभीरता से सोचता है और फिर उसके लिए मेहनत भी करता है। ईश्वर और ये संपूर्ण ब्रह्मांड उन सपनों को पूरा करने में उसकी मदद भी करते हैं, पर कई बार इंसान सपनों के पूर्ण होने से ठीक पहले ही अपना प्रयास करने बंद कर देता है। यहाँ रखी वस्तुओं उन्हीं इच्छाओं को दर्शाती हैं जिनके लिए तुमने खूब मेहनत की, और जब वे तुम्हें देने जाने वाली थी और तुम हिम्मत हार गए और ये यहीं रखी रह गई। दोस्तों, सफल व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा गुण होता है परसिस्टेंस या दृढ़ता। ये जो पाना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ होते हैं। वे भले ही उसे पाने के लिए प्रयास में बार बार विफल होते रहें, पर तब तक नहीं रुकते जब तक वे उसे पा नहीं लेते। इसलिए अगर आपने भी कुछ अपने लिए कोई लक्ष्य बनाए हैं, तो तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्हें लक्ष्यों को अधूरा मत छोड़िए। याद रखिए, कहीं ना कहीं आपके सपनों के प्रतिरूप भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें सपना ही मत रहने दीजिए। आपने सपनों का पीछा करते रहिए और उन्हें अपने जीवन की हकीकत बनाकर ही दम लीजिए। धन्यवाद। शुभ दिन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए